प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच लाइव आने पाई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं अपने ही पेज से लाइव आई हूँ और हम सब मिल करके यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा वीक हम लोग यरूशलेम की प्रार्थना के लिए जो है ये वीक रखा है और हम सब मिल करके परमेश्वर से यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। और जितने लोग आप सब लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोज ऑफ शारोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे बीच में जो है हमें ज्वाइन किया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम सब लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे बीच में रखा। पिता परमेश्वर आज का वचन आपके द्वारा हो। पिता परमेश्वर आपका आत्मा हमारे बीच में काम करे। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आप तक पहुंचे, जबकि सभी लोग पिता परमेश्वर इस्राएल और यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जितनी भी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर आपसे की जाती हैं, हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह हाँ और आमीन में दीजिए। पिता परमेश्वर आज जितने भी लोग इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे सब पर अपना अनुग्रह अपना अभिषेक उंडेलिएगा। पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ तक पिता परमेश्वर ये प्रार्थना पहुँचेगी परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर आशीष और बरकत दीजिएगा। और पिता परमेश्वर जितने लोग इस सेशन में ज्वाइन होंगे, क्योंकि वे सब जितने लोग ज्वाइन होंगे वे भी यरूशलेम के लिए इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर ज्वाइन होंगे। आपसे विनती और प्रार्थना है कि हर की प्रार्थना को सुनिएगा और कबूलिएगा पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना जो है पिता परमेश्वर आप तक पहुंचे और उस प्रार्थना को उत्तर हमें हाँ और आमीन में दे। पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और जितने लोग पिता परमेश्वर इस सेशन में जुड़े हैं और जुड़ेंगे उन सभी को पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू में छुपाते और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके बीच में रखी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है आज के समय में वो दो नाम है, एक तो है कोरोना और दूसरा नाम है इजराइल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हर न्यूज़पेपर में ये बात आ रही है, हर टीवी चैनल्स पे इन बातों का जिक्र हो रहा है, कोरोना या फिर इजराइल के साथ वॉर, कोरोना या फिर इजराइल के साथ वॉर। आज मैं आपसे बात करूंगी इजराइल के बारे में और इजराइल जहाँ पे जो है परमेश्वर का स्थान है, द लैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी कि यरूशलेम, द लैंड ऑफ पीस ऑफ किंग यरूशलेम। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसकी शांति के लिए हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे। और जो मैंने अध्ययन किया है, जो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे सिखाया है, आज मैं उन बातों को आपके सामने रखूंगी जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाया है और वो सारी बातें मैं आपके बीच में रखूंगी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे कॉमन जो आजकल टॉपिक चल रहा है वो इजराइल और गाजा के बीच जो है युद्ध चल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये इजराइल जो है जो यरूशलेम में है या यरूशलेम का इजराइल और इजराइल का यरूशलेम से क्या रिलेशन है और ये इन दोनों जगहों का बाइबल में क्या उसके बारे में कहा गया है। और जैसा कि इजराइल शब्द है वो बाइबल में 2431 बार आया है।
इज़राइल शब्द जो है वो बाइबल में, यानी कि इज़राइल का जो जिक्र है वो बाइबल में 2431 बार आया है। और पुराने नियम की जो किताबें हैं, पुराने नियम में जो है उसमें 34 किताबों में उसका नाम है। इट मीन्स कि 34 बुक्स में इज़राइल का नाम है और नए नियम में 13 किताबों में जो है इस इज़राइल नाम का जो है वो जिक्र है। और इस इज़राइल के बारे में जो है जब मैंने और पढ़ा तो इज़राइल का अर्थ क्या है, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि जो इज़राइल का क्या अर्थ है। ये एक हिब्रू नाम है और जिसका अर्थ है कि खुदा के साथ संघर्ष करना या मल्लयुद्ध करना। अब ये सवाल उठता है कि परमेश्वर के वचन में जैसे कि लिखा हुआ है कि जिसका अर्थ है खुदा के साथ संघर्ष करना या मल्लयुद्ध करना, तो अब सवाल ये है कि इज़राइल नाम आया कैसे, ये इज़राइल जो नाम है ये कैसे आया। और उत्पत्ति 32 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि तब याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने पर उससे मल्लयुद्ध करता रहा। यहाँ पर एक मल्लयुद्ध के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मल्लयुद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उसके मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। यहाँ पर एक मल्लयुद्ध हो रहा है और यहाँ पर याकूब जो है परमेश्वर के एक दूत से लड़ाई कर रहा है। और जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये लड़ाई कर रहा है तो याकूब के ऊपर वो प्रबल नहीं हो पाता है और जब सुबह होने लगती है तो वो कहता है कि मुझे जाने दे, कहता है कि मुझे जाने दे। तो याकूब कहता है कि, और उसने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा याकूब है। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। यहाँ पर एक मल्लयुद्ध होता है और इस मल्लयुद्ध में जो है वो स्वर्ग जो है परमेश्वर का जो दूत होता है वो उससे कहता है कि अब मुझे जाने दे। तो वो कहता है मैं तुझे तब जाने दूंगा जब तू मुझे आशीर्वाद देगा। उसने कहा कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। तब उस दूत ने कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। और इस तरीके से इज़राइल नाम पड़ा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मनुष्य और परमेश्वर दोनों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। और इस तरीके से ये इज़राइल नाम पड़ा। ये इज़राइल याकूब यानी कि अब्राहम का बेटे का नाम इज़हाक और इज़हाक का बेटा याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। इसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा और उसको आशीर्वाद दिया और वो एक बड़ी जाति में आगे जाकर के प्रबल हुआ, एक बड़ी जाति जाकर के बना। इज़राइली सामर्थी देश कैसे बना या आज भी वो सामर्थी कैसे है, हम इस बात को भी देखेंगे कि इज़राइली सामर्थी देश कैसे बना या आज भी वो सामर्थी कैसे है। उत्पत्ति 35 अध्याय और उसके 3री आयत में यूं लिखा है, याकूब ने कहा आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को चलें, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग चलता था, उसमें वो मेरे संग रहा। यहाँ पर जब परमेश्वर ने जो है याकूब को जब इज़राइल नाम दिया तो ये याकूब जो था, परमेश्वर जो था वो याकूब के साथ निरंतर और लगातार चलता रहा और उसने जो है याकूब का साथ नहीं छोड़ा। और यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति 35 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि उत्पत्ति 35 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा हुआ है,
फिर याकूब ने पद्राम से आने के पश्चात परमेश्वर से दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। यहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइल को, याकूब को जो है आशीष दी है और बोला है, परमेश्वर ने उससे कहा अब तेरा नाम याकूब रहा, अब तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे तो तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तो इज़राइल कहलाएगा। अभी तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, लेकिन अब आगे से तेरा नाम इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा। और फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश के राजा उत्पन्न होंगे। जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने इज़राइल को आशीष दी है, और आशीष दे करके उसको कहा है कि तू फले फूले और एक बड़ी जाति बन जा। और जो वाचा उसने अब्राहम से बांधी थी, वही वाचा परमेश्वर ने याकूब से बांधी, यानी कि उसका नाम, जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था, उससे बांधी। और उत्पत्ति अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति 15 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, तो यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर ने याकूब के दादा यानी कि अब्राहम से क्या वाचा बांधी है। उत्पत्ति 15 अध्याय और उसके 18वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है वो ये है कि इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैं तेरे वश में कर देता हूँ। परमेश्वर ने आसपास के जितने भी देश थे वो सब इज़राइल के अधीन कर दिए। यानी कि परमेश्वर ने जो वाचा इज़राइल से बांधी थी, यानी याकूब से जो वाचा बांधी थी, और एक बड़ी जाति तैयार हुई, और ये सारे लोग जो थे परमेश्वर ने उनके अधीन किया। और जहां जहां इज़राइल गया, यानी जहां जहां याकूब इज़राइल गया, परमेश्वर उसके साथ साथ गया। और एक जगह पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति 46 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। उत्पत्ति 46 अध्याय उसके 4वीं आयत में लिखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ। जब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया एक रात, और याकूब को दर्शन देके बोला कि तू मिस्र देश को जा, और मैं मिस्र देश में तेरे संग संग चलूंगा। परमेश्वर ने इसका याकूब का नाम इज़राइल रखा, और इज़राइल रखने के बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, और जो परमेश्वर उससे बात करता था इज़राइल वही काम करता था, वही कार्य करता था जो परमेश्वर उससे कहता था। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उठ और चल, जा करके मिस्र देश को जा, और मैं तेरे संग संग चलता हूँ। और जैसा कि उत्पत्ति 46 अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि मैं तेरे संग संग मिस्र को देश को बस गए, तो वहां पर जो है मिस्री लोग जो थे इजरायलियों को परेशान करने लगे, और उनको बंधक बनाया उनको, और बहुत ज्यादा जो था उनसे काम लेने लगे। तो परमेश्वर ने क्या करा कि मिस्रियों के ऊपर विपत्ति डाली। उस समय भी परमेश्वर जो था इजरायलियों के साथ था। और जब मिस्र देश में विपत्ति आई, और 10 विपत्तियां मिस्र देश पर आई, मेढक, परमेश्वर ने जो है मिस्रियों के ऊपर मेढक भेजा, कुटकियां भेजी, डांसों को भेजा, टिड्डियों को भेजा। ये सब जो है जितनी भी चीजें परमेश्वर ने, ये जितना भी परेशानियां और ये विपत्तियां भेजी थी, उसमें से इजरायलियों का कुछ भी नाश न हुआ। तो टिड्डियां जो थी वो उनके सारे अनाज को खा गई, लेकिन इजरायली लोगों का कुछ भी नाश नहीं हुआ। उसके बाद फिर भी जो है मिस्र लोग
लोग जो थे इस्राएलियों को परेशान करना नहीं छोड़ा, उनको जो है जाने नहीं दिया मिस्र से, तो पशुओं का मरना शुरू हो गया। परमेश्वर ने एक और नई विपत्ति डाली और वो विपत्ति थी पशुओं का मरना। और मिस्र देश के सभी पशु मरने लगे, लेकिन इस्राएल के एक भी पशु नहीं मरा, इस्राएल का एक भी जानवर नहीं मरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। और जब परमेश्वर हमारे और आपके साथ होता है तो हमारी ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर एक के बाद एक विपत्ति जो थी यहाँ पर मिस्रियों के पास आती है, लेकिन यहाँ पर इजरायली सेफ है। इसके बाद भी जो है उसका मन कठोर ही रहता है। परमेश्वर ने वहां पर ओलों की बारिश करी, और जब ओलों की बारिश करी तो मिस्रियों का नुकसान हुआ, लेकिन जो थे इजरायली वैसे की वैसे ही रहे। वहां के परमेश्वर ने एक विपत्ति और डाली, वहां के जल को लहू बना दिया। वे कहीं पर भी उनको पीने का पानी नहीं मिला, वे जगह जगह गड्ढा खोदने लगे, लेकिन इजरायलियों का एक भी व्यक्ति जो था वो प्यासा ना रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। ये जो नाम परमेश्वर ने इजराइल याकूब का रखा है, ये शुरू से ही परमेश्वर का दिया हुआ नाम है और परमेश्वर इनके साथ है। और यहाँ पर उसके बाद भी उसका मन कठोरी रहता है, उसके बाद भी जो है परमेश्वर के लोगों को जो परमेश्वर के भय में ये इस्राएली लोग चल रहे थे, ये इनको नहीं छोड़ता है। तो फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद एक और विपत्ति आई, उनके शरीर पर फोले और फफोले निकलने लगे। और जो मिस्र के लोग थे वो इस बीमारी से ग्रसित हो गए, लेकिन जो इजराइल थे उनका एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की राह में चलते थे, वे परमेश्वर के भय में चलते थे, परमेश्वर से डर के चलते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको बचा के रखा था, इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा उनके साथ बना के रखा था। परमेश्वर उनसे बात करता था, उनका मन फिर भी कठोर रहा। मिस्रियों का जो फिरौन राजा था उसका मन फिर भी कठोर रहा, उसने मिस्रियों को जाने नहीं दिया। तो परमेश्वर ने 3 दिन 3 रात वहां पे अंधेरा करके रखा, 3 दिन 3 रात वहां पे अंधेरा करके रखा, और वे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन इस्राएलियों के घर में रोशनी रही, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज हमारे और आपके जीवन में भी रोशनी आ सकती है। चारों तरफ अंधेरा हो, कि जितनी भी दिक्कतें हो, कितनी भी परेशानी हो, हमारे और आपके पास रोशनी रह सकती है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के भय में चले तो वो सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके साथ है, तो हम किसी अंधकार में नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हम अंधकार में नहीं है। और यहाँ पर भी इजरायलियों के जीवन में अंधकार नहीं था, यहाँ पर भी इजरायली जो थे वो रोशनी में थे और मिस्र के लोग अंधेरे में थे। उसके बाद भी फिरौन राजा का मन नहीं बदला, उसके बाद भी फिरौन ने इजरायलियों को जाने नहीं दिया। तो परमेश्वर ने क्या करा? वहां के पहलौठों को मारना शुरू किया, और जब पहलौठों की मृत्यु होने लगी तब परमेश्वर ने जो है परमेश्वर से वो डरा फिरौन, क्योंकि इजरायली का एक भी बच्चा नहीं मरा, यहाँ तक कि जानवरों का बच्चा भी नहीं मरा इजरायलियों का। और तब फिरौन ने मूसा को बुलाया और उससे कहा कि तू जल्दी से यहाँ से अपने लोगों को लेके निकल जा, क्योंकि तू जिसकी उपासना करता है तू जाकर उसकी उपासना कर, और हम और आप जिसकी उपासना करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान राजा है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर जो है इजरायली वहां से सुरक्षित निकल आया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज बात यहाँ पर जो है मैं, और इसके आगे बहुत बड़ा चैप्टर है कि वो किस तरीके से 40 साल वहां पे रहे और किस तरीके से मूसा उनको निकाल के जंगल में से लेके आया। लेकिन आज हम बात करेंगे करंट सिचुएशन की, जो आज इजराइल का नाम जो है पूरी सुर्खियों पर है, इजराइल का नाम जो है हर न्यूज़पेपर में आ रहा है, इजराइल का नाम जो है हर टीवी में आ रहा है। आज हम इस करंट सिचुएशन की बात करेंगे कि इजराइल की जो ये वार चल रही है गाजा से, आज परमेश्वर का वचन क्या बताता है या बाइबल क्या बताती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे।
इस करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। आमोस 6 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इजराइल का घराना आता है। श्रेष्ठ जाति में ये इजराइल जो है एक श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, और जो है ये परमेश्वर का अनुग्रह इनके साथ है, परमेश्वर का आत्मा इनके साथ है, परमेश्वर इनसे बात करता है और ये परमेश्वर के भय में चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आमोस 6 अध्याय और उसकी 14 आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, आमोस 6 अध्याय और उसकी 14 आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। बाइबल में लिखा हुआ है, इस कारण सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि हे इजराइल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमाद की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। आज इजराइल संकट में है तो जरूर, लेकिन परमेश्वर भी उसके साथ है, क्योंकि जो बुद्धि परमेश्वर ने इजराइल को दी है, जो परमेश्वर उसके साथ साथ चलता चला आया है और जो परमेश्वर उस जगह पे रहता है, तो लेकिन परमेश्वर ने इस बारे में पहले से ही बता रखा है कि एक ऐसी बड़ी जाति खड़ी करूंगा जो तुम्हारे विरुद्ध में होगी और तुमको संकट में डालेगी। जो करंट सिचुएशन में आज जो वॉर चल रही है उसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ही इस बाइबल में ये भविष्यवाणी सही हो रही है। और यदि हम चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि गाजा के बारे में परमेश्वर ने क्या जो है योजना करी थी, या गाजा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है, ये बाइबल क्या बताती है। और यहाँ पे यूं ऐसे लिखा हुआ है कि इसीलिए मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा, इसीलिए मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। आज उसके बड़े बड़े भवन भस्म हो रहे हैं, वो रॉकेट, वो आग वहां पर गिर रही है और उसके भवन भस्म हो रहे हैं। मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के रास दंडधारी को भी नष्ट करूंगा और अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलस्ती लोग नष्ट हो जाएंगे। ये परमेश्वर यहोवा का वचन है। इसका जिक्र जो है ये आमोस 1 अध्याय और 7वां और 8वीं वर्ष में आप इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉर चल रही है इसका जिक्र बाइबल में है, इसका जिक्र परमेश्वर के इस पाक कलाम में लिखा हुआ है। और इसी जो क्या कहते हैं इजराइल देश है, इसी इजराइल देश में जो है यरूशलेम आता है, वो यरूशलेम जहां पर हमारा परमेश्वर का जन्म हुआ, शांति के राजकुमार का देश, हमारे जीवन दाता का देश। हम उस देश की बात कर रहे हैं जो इजराइल देश में ही आता है। अद्भुत काम करने वाले प्रभु यीशु मसीह का देश, ये वो देश है जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन दिया गया था। ये वही जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसे कोड़े मारे थे, उसे कांटों का ताज पहनाया था। ये वही जगह है जहां पे परमेश्वर ने क्रूस को सह करके हमारे पाप क्षमा किए। आज इस देश पर जो लड़ाई और जो वॉर चल रहा है ये यरूशलेम इसी देश में आता है। और जकरिया 12 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, उस समय मैं सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। हालेलुया। जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा। ये वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, ये वो सर्व सामर्थी ईश्वर है जो ये वचन में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगा मैं हर एक उसका नाश करूंगा। यशाया 62 अध्याय और उसकी 2री आयत में यूं लिखा हुआ है, सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा, सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा।
जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना देने लगे। परमेश्वर तब तक शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के साथ पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा इज़राइल के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल का नाम जो है वो परमेश्वर ने ही दिया है और परमेश्वर निरंतर उसके साथ ही साथ चल रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यरूशलेम के लिए चिंता करता है कि जब तक ऐसा ना हो जाए, जब तक परमेश्वर कह रहा है जब तक धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मिसाल के समान ना दिखाई दे, तब तक मैं जो हूं ऐसा करता रहूंगा, तब तक मैं ऐसा करता रहूंगा। पर इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है वो इजरायलियों के साथ था, है और रहेगा। एट द लास्ट क्वेश्चन, आज हम सब लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, हम सब मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। और जो है जब मेरा क्वेश्चन है कि जो परमेश्वर ने मुझे क्वेश्चन दिया कि व्हाई वी शुड प्रे फॉर यरूशलेम, हम क्यों प्रार्थना करें यरूशलेम के लिए, व्हाई वी शुड प्रे फॉर यरूशलेम, तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया और ये कहा, जकरिया 8 अध्याय उसकी 3री आयत में यूं लिखा हुआ है, जकरिया 8 अध्याय और उसकी 3री आयत में यूं लिखा हुआ है, जकरिया 8 अध्याय और उसकी 3री आयत में यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन से लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन से लौट आया हूं और यरूशलेम में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। मैं यरूशलेम में वास किए रहूंगा। ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये जो यरूशलेम है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यरूशलेम में वास किए रहूंगा, यानी कि ये फ्यूचर की बात है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उसमें वास किए रहूंगा। यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया है कि मैं 2 दिन रहूंगा, 4 दिन रहूंगा, या मैं 10 दिन रहूंगा, या महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल रहूंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, यानी कि फ्यूचर तक परमेश्वर हमेशा वहां पे वास किए रहेगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। ये सेनाओं का यहोवा, ये कौन है सेना, और ये सेनाओं का यहोवा कौन है? तो सेनाओं का यहोवा अर्थात इजराइलियों का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। जो इजराइल देश आज एक नीचे में बसा हुआ है और उसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और वो एक नीचे की तरफ बसा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है कि इजराइल पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा, क्योंकि ये जो इजराइल को जो है परमेश्वर ने सेनाओं का यहोवा कहा है, ये इजराइलियों को कहा है। क्योंकि जब इजराइल 430 वर्ष तक इजराइल मिस्र में रहे थे बंधक बन करके, और जब वे मिस्र से निकले थे तो निर्गमन 12 अध्याय उसकी 41 आयत में परमेश्वर ने यूं लिखा है कि और उन 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र से निकल गई। इजराइलियों को यहोवा की सेना कहा गया है। तभी हम लोग गीत गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सेना कोई और सेना नहीं, ये सेना इजरायली कौम थी, जो इजरायली कौम मिस्र से निकल करके वहां से निकली थी, वो इजरायली कौम थी। ये सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं के यहोवा का पर्वत अर्थात जो है परमेश्वर का, इजराइलियों का जो पर्वत है, यानी इजरायली लोग ऊंचे कहलाएंगे। और उत्पत्ति 12 अध्याय और उसकी 3री आयत में देखेंगे कि हमें क्यों, व्हाई वी शुड प्रे फॉर यरूशलेम, हमें क्यों यरूशलेम के लिए प्रेयर करनी चाहिए।
तो उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 3 आयत में परमेश्वर ने जो है आशीष दी हुई है इज़राइल को। यहाँ पे याकूब को जो है, याकूब के दादा अब्राहम को परमेश्वर ने जो है एक आशीष दी है, और वो आशीष ये है कि परमेश्वर ने कहा जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, यानी कि इस दुनिया में जितने भी कुल हैं वे सब उसके द्वारा आशीष पाएंगे। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो हमें उस यरूशलेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उस यरूशलेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो यरूशलेम जहाँ पे परमेश्वर का जन्म हुआ था, उस शांति के दाता का जन्म हुआ था, वो शांति के राजकुमार का जन्म हुआ था, वहां से शांति निकलती है और पूरी दुनिया में शांति जो बनी हुई है वहां से निकलती है। यदि हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे और आपके लिए भी शांति बनी रहेगी। यदि यरूशलेम में अशांति हो गई तो पूरी दुनिया में अशांति हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अगर वहां पे अशांति हो गई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरी दुनिया डगमगा जाएगी। क्योंकि जो वॉर चल रही है वो वॉर भी परमेश्वर का कलाम बता रहा है। जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई के बारे में परमेश्वर का कलाम हमें और आपको बता रहा है। परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे बातें कर रहा है, और भूमंडल के सारे कुल उसके द्वारा आशीष पाएंगे। एक एक लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। भजन संहिता 125 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर आप से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। यदि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, यदि आप परमेश्वर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर उस पहाड़ की तरह आपकी रक्षा करेगा, उस पहाड़ की तरह आपको संभाले रहेगा। हमें इस्राएल के लिए और यरूशलेम के लिए इसलिए प्रार्थना करनी है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है वहां पर, परमेश्वर वहां वास करता है। जैसा कि अभी हमने और आपने वचन में पढ़ा कि मैं इस्राएल के बीच में वास किए रहूंगा। परमेश्वर वहां पे वास करता है। हमें और आपको जरूरत है कि हम इस्राएल और यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, उस शांति के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो शांति पूरी दुनिया में बनी रहे, क्योंकि वहीं से ही सारे कुल जो हैं आशीष पाएंगे। यदि आप आशीषों को पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो है उनके साथ था, वही परमेश्वर हमारे और आपके साथ भी है। एक जगह पे और चलेंगे और वहां पे यूं लिखा हुआ है कि मलाकी 4 अध्याय उसकी 2 और 3 वर्ष में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, परंतु जो तुम्हारे लिए मेरे नाम का भय मानते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का, परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कितनी अच्छी बात आपको बता रहा है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। अभी भी परमेश्वर का आत्मा आपको सिखा रहा और बता रहा है कि जितने लोग परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं वे क्या करें, धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का उदय, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा के द्वारा आप चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदते और फांदोगे, कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। और लिखा है तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। जितने लोग
आज यरूशलेम की तरफ या जो है इज़राइल की तरफ आंख उठा करके देख रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि उस समय मैं सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करेगी। जकरिया 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जितने लोग, जितनी जातियां यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करेंगी, मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा। आज बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे और आपके ऊपर ना भड़के। आज बहुत जरूरी है कि हम और आप परमेश्वर के क्रोध से बचें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके साथ साथ ही बना रहे। जैसे इस्राएलियों के साथ है, जैसे याकूब के साथ था, जैसे इस्राएल कौम के साथ है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके साथ साथ बना रहे। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बहुत आयत से काम करे। आज बहुत जरूरी है कि हम जो है यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, उस पवित्र जगह के लिए प्रार्थना करें, जो पवित्र जगह जहां पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए, और उसी जगह पर हमारे पुरखाओं ने भी बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए। अगर हम उसको देखें, अगर बाइबल की हिस्ट्री में जाकर के देखते हैं, तो बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए गए हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज अपनी आत्मा के द्वारा जो मुझे सिखाया वो मैं आपको बताने पाई। और आप सब जितने लोग जो लाइव सेशन में जुड़े हुए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज हम और आप मिल करके इज़राइल के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि वहां पर शांति बनी रहे। और जब वहां शांति होगी तो इस पूरी दुनिया में शांति बनी रहेगी। आइए हम सब लोग परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं। आप लोग जहां जहां पर हैं, जिस जगह भी बैठे हैं, अपने हाथों को उठा लीजिए और आपका आज प्रार्थना परमेश्वर सुने और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे, क्योंकि ये प्रार्थना हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम देश इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, हम देश यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की तरफ और उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज आपका आत्मा काम करे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये जो वॉर छिड़ी है, ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है प्रभु यीशु मसीह, वो आपके नाम से पिता परमेश्वर बंद हो जाए, कोई सुलह हो जाए पिता परमेश्वर, वे लोग शांत हो जाए पिता परमेश्वर, जो शुरू से ही पिता परमेश्वर नफरत करते आए हैं, जो शुरू से ही पिता परमेश्वर कोई ना कोई चाल चलते आए हैं, परमेश्वर कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए कि परमेश्वर ये वॉर बंद हो। ये जो वहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं, जो लोग पिता परमेश्वर चोट खा रहे हैं, घायल हो रहे हैं पिता परमेश्वर, बच्चे माँ से भी चढ़ गए हैं, माँ बाप बच्चों से भी चढ़ गए हैं, जाने कितने लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर वहां पे शांति लेकर आइए पिता परमेश्वर, लोगों के मनों को बदलिए पिता परमेश्वर, और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आप कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप कर सकते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह एक एक के ऊपर आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह करिए, और पिता परमेश्वर वहां पर शांति और चैन और अमन आने पाए पिता परमेश्वर, वहां पे शांति चैन और अमन आने पाए। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, तू पहले भी था, तू अब भी है और तू रहेगा हमेशा। तू जीवित परमेश्वर है, तो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज जितने लोग हम लोग पिता परमेश्वर तेरे से विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी हर एक की प्रार्थनाओं को सुनिए और उसका उत्तर दीजिए परमेश्वर। ये वॉर बंद हो जाए परमेश्वर, ये लड़ाई बंद हो जाए पिता परमेश्वर, ये शांति वहां पे हो जाए पिता परमेश्वर, चैन और अमन आ जाए वहां पे प्रभु यीशु मसीह, चैन और अमन आ जाए परमेश्वर। आपका आत्मा वहां पे बहुत तायत से काम करे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा वहां पे बहुत तायत से काम करे प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आप वहां पे वास करते हैं, आप वहां पर हैं पिता परमेश्वर, अपनी शांति वहां पे फैलाइए पिता परमेश्वर, अपनी शांति वहां पे फैलाइए
अपनी शांति फैलाई है। और जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक को पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दीजिए और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनिए और हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए, क्योंकि वे भी पिता परमेश्वर अपने अपने घरों से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर ये जो आपका स्थान है, ये आपका प्लेस पिता परमेश्वर वो सुरक्षित रहे। पिता परमेश्वर वो सुरक्षित रहे। हम आपसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनिए। ये वॉर खत्म करिए पिता परमेश्वर, ये लड़ाई झगड़ा खत्म करिए पिता परमेश्वर। एक एक जन के ऊपर आपका पिता परमेश्वर आत्मा काम करे, लोगों के मन बदलने पाए पिता परमेश्वर। चैन और अमन आ जाए पिता परमेश्वर, लोग घायल ना हो, लोग मरे नहीं पिता परमेश्वर, सुरक्षित रहे प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आपने अपना कीमती समय जो है रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री में दिया, परमेश्वर के वचन में शामिल हुए और इस प्रार्थना में शामिल हुए। इस बात के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस पूरे सेशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पूरे सेशन में जो वीक चल रहा है आप सब शामिल होइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। और मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि इसी वचन को, क्योंकि हमारे इस फेसबुक पर जो है ये जो लाइव सेशन हम लोग लेते हैं, इसमें बाहर से बहुत से कंट्री के लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको इंग्लिश जो है हिंदी समझ में नहीं आती है। और इसी वचन को मेरी बेटी इंग्लिश में फ्राइडे को प्रीच करेगी, ताकि जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है वे जो है इंग्लिश में इस वचन को जो है सुन सकें और इस प्रेयर में शामिल हो सके। तो फ्राइडे शाम को जो है 7 बजे इसी समय पर मेरी बेटी इसी वचन को इंग्लिश में प्रीच करेगी। तो आप सब लोग इस बात को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर आप सबके जो है परिवार को संभाल के रखे इस कोरोना के समय पर। परमेश्वर आप सबके परिवारों को और आपको संभाल करके रखे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय यीशु की।